अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, इस तरह से न कभी टूट के बिखरे कोई। अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं। अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। कोई आहट, कोई आवाज़, कोई चाप नहीं, दिल की गलियां बड़ी सुनसान हैं, आए कोई। आगे रेशम, तुम्हारे दिल की गलियों को हम सुनसान नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे दिल की गलियों में टार्च लेकर यूं फिरेंगे जैसे सिनेमा के अंदर टिकटें चेक करने वाले फिर रहे होते हैं। हम तुम्हारी गलियों के वो चौकीदार हैं जो हर वक्त कहते रहते हैं जागते रहना। हाँ, ये वो चौकीदार है जो कहते रहते हैं जागते रहना। मैं आपका वो चौकीदार हूं जो सिर्फ यही कहता है जागते रहना, मेरे तरह रहना, बल्कि मैनू हलांदे रहना, किधरे मेरी अख ना लग जाए। इंसान है ना मास्टरमाइंड। हाँ। मैं तो अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को एक परवीन शाकिर की बहुत ही खूबसूरत नज़्म सुना रही थी। ये तो बहुत अच्छी ज़ौक़ वाली बात हुई। शेर व शायरी से किसे दिलचस्पी नहीं, अर्ज किया है। आओ हम चलते हैं। कहाँ? वरना ये अर्ज करता रहेगा। अरे भैया, हम कोई मामूली शायर नहीं है यार। तू ना अर्ज किया कर ना तू फर्ज किया कर। हाँ? तेरा इन दोनों चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अरे आपको पता नहीं है मास्टरमाइंड, हमने तो एक मुशायरे में, जिस मुशायरे में भी हमने अपना शेर सुनाया, बेजा बेजा करवा देती है। मसलन भाई एक दफा हमने अपना पहला शेर ही शुरू किया। अच्छा। लोगों ने खप डाल दिया, बेजा बेजा बेजा। फिर आपकी समझने में गलती हुई है। अच्छा, शायद आप उसने बेजा बेजा को और तरफ ले लिया जी। मैं शेर सुनाती हूँ आपको। जी। ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। हाय हाय किड्डे भुखे ने, इन्हां दा मुंह नहीं सड़दा। उनको शर्म नहीं आती कि एक बंदे के घर में लाइट नहीं है, सिर्फ सूरज ही उनका एक सोर्स है, वो भी खराब कर दिया। अल्लाह माफ कर दे। जिंदगी में तेजी बहुत है अपना रेशम। वो कैसे? हमारा जो आजकल के हालात है मुल्क के अंदर के, हर आदमी के पास टाइम ही नहीं है। किसी से ये भी पूछो ना कि टाइम क्या है, वो कहता भजन टाइम नहीं है। टाइम बताने का भी किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी इतने वेले हैं। वो कैसे? कि किसी की गाड़ी पंचर हो जाए ना तो 20-20 बंदे आके पूछना शुरू कर देते हैं, भाई की हो? अगला कहता आ जाओ जी आइसक्रीम बना रहा हूँ, खा लो आके। नया मुल्क बनाया, उसका नक्शा तैयार कर रहा हूँ। मेरे साथ हो चुका हुआ है। अच्छा। कि खास तौर पे जब किसी औरत की गाड़ी का टायर पंचर होता है ना, तो फिर तो सड़क पे मर्दों की लाइन लग जाती है कि हाय अब हम मदद करवाएं आपकी। नहीं, मदद नहीं कराएं, आ जाए मेरी गाड़ी में, आ जाए, ये तो आ जाएगी। चलो मुंडिया तुम ले आए गड्डी। नहीं माशाल्लाह, इन लोगों की गाड़ियों का टायर पंचर हो, इंसान तो क्या एंबुलेंस रुक जाती हैं। हाँ। फायर ब्रिगेड की गड्डी अग बुझाने जाने पहले इन्होंने पूछन दे होंगे साढ़े लैके खिदमत है तो दसो। और मास्टरमाइंड, हाँ। औरतों के बारे में क्या ख्याल है कि ये वेली हैं या बिजी हैं या लेजी हैं? इनकी समझ नहीं आती। ये देखो ना, इनकी आदत ये होती है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं और रखने के लिए जगह नहीं है। यही लड़ाई रहती। पहले आईब्रो काट लेती, फिर पेंसिल के साथ बना रही होती है। अच्छी तरह मुंह धो के ऊपर मेकअप करती हैं। भी एक चीज साफ कर ली, फिर उसके ऊपर चीजें लगाने की क्या जरूरत है? क्या बाल कटवा लेती हैं और बाद में फिर उसके साथ एक्सटेंशन लगानी पड़ती है इनको। तो मर्दों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब मर्दों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, बदसूरत लगते हैं, तो वो जाके एक्सटेंशंस और विग नहीं लगवाते? वो तो तब लगाते हैं ना जब कोई हल नहीं रहता, जब बिल्कुल टकला सा निकल आता नीचे से, जब बिल्कुल कढ़ाई जैसा सिर हो जाता है। नहीं, अभी बहुत देर है। अभी बहुत देर है। रेशम मेरे बाल खराब करती है। देखे ना, आजकल तो जो है ना, मतलब किसी की जिंदगी सिक्योर नहीं है। कोई बंदा भी किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर बच्चा घर में लेटा रहे तो नकारा, बाहर फिरे तो आवारा। ठीक है नहीं? अगर कहीं चला जाए केड़े इश्क चढ़े ने, अगर घर लेटा रहे कहा दिया सुस्तियां चढ़ियां। वैसे मैंने लोगों को हंसते खाते पीते रोते ही देखा है। हाँ। आप रेस्टोरेंट्स को देखें, भूखे मार गए, लेकिन रेस्टोरेंट खाने से भरे हुए हैं। खाने वाले जा रहे रोज रात को खाना बाहर खाना। नीयत नहीं भर रही है। जब हमारी नीयत भर जाएगी हमारे सारे मामला ठीक हो जाएगा। आज वो छुन्नी बेगम नजर नहीं आ रही। सुकून सा आ गया है। उफ, शुक्र है वो कल मुही चली गई। तुम्हारी मासी, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में बाहर आ गई हो। देखो ना, बदलते वक्त के साथ कितना बदल जाते हैं लोग, नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग। वैसे स्वीट हार्ट, मेरा हेयर कट नहीं देखा तुमने? नहीं, ये हेयर कट नहीं है, तुम्हारा फ्री कट है, और जो तुम्हारा फ्री में हुआ है। रेशम जी, दरअसल आप खूबसूरत हैं और आंटी खौफसूरत है। Whatever, मैंने स्वीट हार्ट से क्यों जलना है? जलने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना? तुम क्यों जलोगी? तुम तो ना लाइटर से जलती हो ना माचिस से जलती हो। तुम्हें जलाने के लिए तो जंगल को आग लगानी पड़ेगी, फिर जाके तुम्हारा बारबेक्यू बनेगा।
वैसे ये है कि आंटी लग खूबसूरत रही है। नहीं है खूबसूरत। हाँ मानना, काले कपड़े काली साड़ी इंज दी औरत अंग्रेज़ों के जनाजे अगे बहन पान रही हैं। खूबसूरत या खौफ, ओए मेरा डेवा। मैंने कहा खूबसूरत या खौफसूरत। खूबसूरत। मास्टरमाइंड, जी। तुम्हें पता है कि आज मेरे यहाँ कौन मेहमान आ रहा है? रेशम, मुझे लगता है कि तुम्हारा शो क़यामत तक चलने वाला है। वो कैसे? क्योंकि तुम अपने घर में दोस्तों को बुलाती हो और तुम्हारे दोस्त इतने हैं वो क़यामत तक भी ख़त्म नहीं होंगे। इंशाल्लाह। मेरे एक मुल्क का बहुत बड़ा नाम तो है ही, मैं कहूँगी कि मेरे पाकिस्तान का फ़ख्र है वो, जहाँ भी पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नाम को हमेशा वो बढ़ाते हैं, लेकिन नाम नहीं बताऊँगी। वो क्यों? इसलिए कि मैं जा रही हूँ ब्रेक पर। तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो है पहले ब्रेक, ताकि लोगों को भी ये तशनगी रहे कि कौन आने वाला है हमारे घर में। अजय भाई नाम नहीं बताएंगी, मैं ये समझा शायद उनका अभी तक शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। नाम इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि जा रही हूँ ब्रेक पर। जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो मेरे यहाँ मेरे साथ होंगे मेरे वो मेहमान जिन्हें आप देखकर सुनकर तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। कि जितने सुर आपने हमारी जिंदगियों में बिखेरे हैं, फूल, फ्लावर्स आर नॉट इनफ। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। पूरा गार्डन दे दिया आपने। क्लासिकी मौसीकी के बहुत बड़े ख़ानदान पटियाला घराने के अहम सतून, जिन्होंने अपने बाप दादा के फ़न को एक नया अंदाज़ दिया, पटियाला घराने की गायकी की तरक्की का अलम उठाए, अपने बड़ों के वक़ार को बरकरार रखने में मसरूफ़ हैं। तशरीफ़ ला रहे हैं उस्ताद शफ़क़त अमानत अली खान। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। शफ़क़त जी, मुझे ये बात अच्छी तरह पता है और मैं तमाम देखने वालों को भी बता दूं कि आप शोज़ में नहीं जाते हैं, बहुत इक्का दुक्का किसी शो में चले गए हों इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन आज मेरे शो में ख़ास इनसे बातचीत भी होगी और अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ आए, अपने पूरे बैंड के साथ आए, अपनी टीम के साथ आए हैं। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से और तमाम देखने वालों की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, मेरे लिए ऑनर है और मैं इस वक्त अपने जज्बों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि बाज़ औक़ात जो जज्बे होते हैं वो लफ्ज़ों से छोटे पड़ जाते हैं। तो आज इतना ही कहना काफ़ी है कि आज हमारा घर जो है वो सुरों से भर जाएगा। बहुत अच्छा लगा। शफ़क़त जी, इन्होंने तो फूल देकर आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया, मगर मैं समझती हूँ कि जितने सुर आपने हमारी ज़िंदगियों में बिखेरे हैं, फूल, फ्लावर्स आर नॉट इनफ। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। पूरा गार्डन दे दिया आपने। ये तो शुक्र है तुहानू इंज कर रही है, वरना तो 3 मेहमान खा चुकी ही और खांदी भी हसदे हसदे हैं। कितना अच्छा है ना, आज यहाँ पर एक सोफ़ा कम है, और अच्छा होता अगर एक बंदा भी कम होता। आए हाय। आंटी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शफ़क़त जी से पहला सवाल पूछूं। Go on। शफ़क़त जी, हमें ये बताइए कि आपका इतना बड़ा ख़ानदान है, पटियाला घराने का बहुत बड़ा ख़ानदान, माशाल्लाह बहुत बड़े उस्ताद रहे हैं आपके ख़ानदान में, लेकिन आपने किन उस्ताद से तरबियत हासिल की? फैमिली में जैसे मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी और वो जैसे दादा अगर बाज़ दफ़ा नहीं होते थे, ये कहीं टूर कर रहे हैं, कहीं पे बाहर हैं मुल्क से, तो दादी वो जो रिवीजन होती है सारी, जो रिवाइज़ करते हैं हम लोग, उसमें दादी उसको सुपरवाइज़ किया करती थी। और उनका काम होता था दादी का कि वो शी यूज्ड टू मेक श्योर कि जी ये बच्चे जो हैं इतने बजे रियाज़ के लिए बैठें और इतनी देर बैठे रहें, और उतनी देर जितनी देर गाते रहते थे उतनी देर वो शी यूज्ड टू सुपरवाइज़। और अगर कोई सही नहीं लग रहा होता था तो हमें सिर्फ 1 या 2 दफ़ा वो उसको ठीक करने के लिए कहती थी, तीसरी दफ़ा या डंडा होता था या थप्पड़ होता था। अच्छा, आप दादी जी का जिक्र कर रहे हैं, तो आपके ख़ानदान में मैंने हमेशा बहुत बड़े नाम हमेशा मर्दों को ही गाते सुना है और देखा है।
आपके घर में औरतों को गाने की इजाज़त नहीं है? It's a kind of a unsaid tradition. इसमें किसी को फोर्स नहीं किया हुआ कभी, किसी को ये नहीं कहा जाता, बट एक ऐसा ट्रेडिशन बन चुका है और एक ऐसा एक जिसे कहना चाहिए रिवाज बन चुका है कि ख़वातीन ऐसा सोचती भी नहीं है। लेकिन माशाल्लाह बड़ी गुड लक है आपके ख़ानदान की कि दिए से दिया जल रहा है। जी भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके ख़ानदान के अंदर वो जैसे कहते हैं ना कि 400 मीटर की दौड़ होती है, जब एक प्लेयर अपनी दौड़ मुकम्मल करता है तो वो मशल दूसरे को दे देता है जी, और फिर उसको वो जब पूरी करता है तो बहुत मुश्किल बात होती है, और आपने वो काम किया है और आज पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया आप पे फ़ख्र कर रही है। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ये देखकर? इसमें टफ टाइम भी मिलता है? मुझे अच्छा लगता है बहुत कि जब लोग आके कहते हैं। कुछ लोग फ़ैन ऐसे भी होते हैं जो हैरान भी कर देते हैं, बोले 6 महीने का बच्चा गोद में डाल के कहते ये आपका बड़ा फ़ैन है। मोहब्बत का तो हर इंसान भूखा होता है और तारीफ सुनने का भी। आंटी की कोई तारीफ ना करे तो गिरेबान तो फाड़ के कहनी तारीफ करनी हो, नहीं तो पाड़ा तेरा नक। शफकत जी, आपकी आवाज़ से हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री आपसे फ़ायदा ना उठा सकी? हिंदुस्तान ने फ़ायदा उठाया हमसे, लेकिन हमने भी उस इंडस्ट्री से बहुत फ़ायदा उठाया है, बिकॉज इट डेफिनेटली एक्सपैंड्स योर जो फ़ैन क्लब है। अगर पहले आप लेट्स से 4 लाख लोगों में मशहूर हैं, बट द मोमेंट यू बिकम पार्ट ऑफ बॉलीवुड तो वो आपका 4 करोड़ हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो इट्स वाइस वर्सा कि जैसे हमने उनसे उन्होंने फ़ायदा उठाया है तो उन्होंने हमें फ़ायदा दिया भी है। आपका कोई गीत मेरी किसी फिल्म में तो मुझ पर पिक्चराइज ना हो सका, बदनसीबी समझती हूँ मैं अपनी, लेकिन एक एजाज़ मुझे हासिल हुआ और वो अल्लाह का शुक्र है कि एक वीडियो बना बहुत बड़ा और गाना भी इनका बहुत बड़ा था और उसमें कोलैबोरेशन थी और उसमें हम पीस को प्रमोट कर रहे थे। तो शफकत जी के साथ मुझे उस वीडियो में उर्मिला थी हिंदुस्तान से, मैं थी, और वो मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का यादगार वीडियो है। या एब्सोल्युटली, वो उस प्रोजेक्ट का नाम था मूविंग क्लोजर। अच्छा, उस वीडियो की सबसे प्यारी बात मैं देखने वालों को बता दूं कि उसमें कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं थी कि इस तरह से ये एक्ट होना है, ये शफकत जी ने ये करना है। हम एक ढाबे पे रुके, हम चाय पी रहे थे, वहाँ पे जिस तरह से हम चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, तो साकिब ने उसको वो उसी तरह से नेचुरली उसको शूट किया। एब्सोल्युटली। उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती उस वीडियो की ये थी, वो यही था कि वो मोमेंट्स उन्होंने कैच किए हुए थे सारे। तो आपके गाने की बात हुई है तो जाहिर है आप इस शो में आए, आप आए तो कुछ सुनाए ना। अरे तो मैं यही सोचा था कि जो फिल्म में ख्वाहिश पूरी नहीं हुई आज अपने शो में पूरी कर लेते हैं। वहाँ पर एक चाहिए था, यहाँ पर कितने ही हो जाएंगे। बारी बारी एक एक भी फरमाइश करेंगे तो 4 फरमाइशें तो हैं ही। हाँ, वो पूरी हो जाएंगी। तो पहला गीत हमें आप कौन सा सुना रहे हैं? आप बताइए। तेरे नैना तेरे नैना। अच्छा, मैं वैसे मेरी जुर्रत चेक करें आप, मेरी जुर्रत देखें आप। अच्छा किया खुद ही रियलाइज कर लिया। वरना मैं कहने वाला था कि रेशम तुम्हारे अपने कान नहीं है। हर गीत आप रूह से गाते हैं, अपनी दिलो जान से गाते हैं, लेकिन ये गाना मेरे नहीं बल्कि पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में ये गाना मकबूल हुआ, हिट हुआ, आपको बहुत शोहरत मिली, आपका अवार्ड्स में भी नॉमिनेशन हुई इसकी। और मैं चाहूँगी कि आज मेरे शो में आप आकर ये गाना तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सुनाएं। नैनों की चाल है, मखमली हाल है, नीचे पलकों से बदले समा, नैना शर्माए जो या के भर आए जो, थम के रुक जाए दोनों जहां, रब की नेमत है तेरी निगाहें, इसमें बसती है उसकी दुआएं, हो ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए, हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे
चाहे राज ना खोलूं ये समझते हैं मेरी जुबान। मुझ पे बरसी जो तेरी निगाहें मेरी सांसों ने बदले अदाएं। ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। ओ तेरे नैना मेरे नैना रे, तेरे नैना रे, तेरे नैना मेरे नैना रे, तेरे नैना रे। अमिताभ साहब ने इनके लिए कहा, अपने इंटरव्यू में भी कहा, एक दफ़ा ट्वीट भी किया, दुनिया उनकी फ़ैन है, हिंदुस्तान उनका फ़ैन है, लेकिन वो किनके फ़ैन है? सिर्फ शफकत जी के। सावन भी तो जा पे हरवा मन मेरा घबराए। ऐसो गए परदेस पिया तुम। शफकत जी के आने से आज मेरे शो को वाकई ही 4 चांद लग गए हैं। ये बात मैं दिल से कह रही हूँ, अब इसे कबूल कीजिएगा। शफकत जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले तेरे नैना सुनाया। कभी ऐसा हुआ है, आप माशाल्लाह दुनिया में परफॉर्म करते हैं, तकरीबन आपने हर मुल्क में परफॉर्म किया है, कभी ऐसा हुआ कि गाते हुए स्टेज पे परफॉर्म करते हुए कभी कोई सामने किसी लड़की से नैन मिले हों? अंधा थोड़ी। नहीं, सवाल तो ऐसा होना चाहिए ना जी कि कभी आप गा रहे हो कि तेरे नैना, तो सामने कोई टीरा आदमी बैठा हो। आज तो मैं बैठी हुई हूँ वैसे। उसकी सेंटर ही आउट हो, बता क्या कि तेरे नैना उधर करो भाई। या गाते हुए कैसे किसी ऐसे फैन को, लड़की को या किसी लड़के को देखा हो कि वो इतनी चाहत और आपको उनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत नजर आई हो, आपके लिए प्यार नजर आया हो और आप उनको देखते ही ऐसे रह जाता है ना इंसान। लेकिन इनके कहने का मतलब है कि ऑडियंस में से कोई आपको चाम रही हो तो अचानक आपका ध्यान पड़ा हो तो आपने उसे चामा हो। ले चाम। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट हर शोज़ में, जो भी शो होता है उसमें, जब भी शोज़ में हम जाते हैं तो आपको चाहिए होते हैं इनफैक्ट एज ए फैंस, जो आपको नॉर्मली उनको स्टॉकर्स बोलते हैं, लेकिन मैं उनको स्टॉकर्स नहीं बोलूँगा, बिकॉज दे आर द वन जो आपको आके स्टेज में फ्रंट रोज में बैठ के आपको आपकी एनर्जी रिटर्न कर रहे होते हैं। और एक आर्टिस्ट को जब वो गा रहा है, परफॉर्म कर रहा है, बी इट जैसे आपका लोगों का स्टेज जो होता है, अगर आपको लाफ्टर या वो जो आप जो भी बात कर रहे हैं उसका रिएक्शन नहीं अगर आपको आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपको लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है फिर टू मेंटेन योर एंड कीप अप योर एनर्जी। तो हमें भी इसी तरह होता है, जब आप जैसे खूबसूरत चेहरे बैठे होते हैं सामने तो ये उसको देख के फिर और सुर ज्यादा खिल जाते हैं। अच्छा, मेरी तारीफ करने देना, मैं सुन लूँ, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरी तारीफ की है। असद अमानत अली बड़े भाई, बहुत बड़ा नाम था, है और इंशाल्लाह रहेगा। उनसे किस तरह की मोहब्बत थी, कैसी मोहब्बत है असद भाई से आपकी, और उनकी कौन सी यादें हैं जिनको आप अब भी याद करते हैं? यार मैं बहुत हम लोग चूँकि अभी भी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम उसमें रहते हैं और मैं रहा हूँ उसमें, जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते उनको नहीं पता हो इन चीज़ों का, शायद हो सकता है, या वैल्यूज़ का पता नहीं हो सकता, लेकिन मैं चूँकि रहा हूँ, बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, लेकिन अगर उनको फैमिली भी वैसी मिले जैसे मेरी फैमिली थी माशाल्लाह और है। मुझे हमारी फैमिली में मुझे एक सर्टन एज तक ये नहीं पता था कि ये मेरे चचा हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी फूफो है। मुझे ये लगता था कि ये सब मेरी ही बहन भाई हैं सारे मेरे, और मैं इन्हीं का हिस्सा हूँ। असद भाई
लेकिन जब मैं बड़ा हो गया, जब मैंने स्टार्ट गोइंग टू गवर्नमेंट कॉलेज और उससे पहले भी, मुझे असद भाई ने कभी किसी किस्म की कोई जो फाइनेंशियल कमी नहीं आने दी उन्होंने मुझे कभी, और इमोशनल भी। आफ्टर अ सर्टन एज आपको, बच्चे को या किसी भी लड़के को इमोशनल एक जो सपोर्ट होती है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ ही कैन गो और किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है और कुछ भी बता सकता है उनको। असद भाई बिल्कुल वैसे भाई थे मेरे, और जब भी कभी अल्लाह अल्लाह उनका जन्नतों में घर करे। मैं इस वक्त आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। आप देखें कि हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े स्टार जिसको समझा जाता है और कहा जाता है वो है अमिताभ बच्चन साहब। तो एक दिन मैं पढ़ रही थी तो अमिताभ साहब ने इनके लिए कहा, अपने इंटरव्यू में भी कहा, एक दफ़ा ट्वीट भी किया कि मैं जब भी अकेला होता हूँ तो मैं, मतलब वो दुनिया उनकी फ़ैन है, हिंदुस्तान उनका फ़ैन है, लेकिन वो किनके फ़ैन है? सिर्फ शफकत जी के। अमिताभ जी तो मतलब दोनों तरह से बड़े हैं ना, कद में भी और वैसे भी। तो मेरे लिए दैट वाज अ बिग डे, बिकॉज आप किसी बहुत ऐसे आदमी से, जिसको, एक ऐसे आर्टिस्ट से जिसको आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, यू बीन अ फैन ऑफ दैट पर्सनैलिटी फॉर ऑल योर लाइफ, और वो आपका फ़ैन हो और वो आपके बारे में लिखें कुछ, तो फिर वो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो मुझे जब उन्होंने भेजा तो उन्होंने ब्लॉग में लिखा हुआ था कि मैं इस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे हैं एंड आंखों के सागर चल रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि ये रात ऐसे रुकी रहे और ऐसे टाइम चलता रहे, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। कपिल शर्मा से बात हो रही थी तो गायकी के हवाले से, उसको भी गाने का बहुत शौक है। तो बात करते करते जब आपके गाने का ताल्लुक अपना बात हुई ना, तो एकदम कानों को हाथ लगा के कहता यार आज मैंने गाना था, अब मेरा मूड चेंज हो गया। इतना मुश्किल, कहता कौन गाए, कहता इतना कौन गा सकता है। तो पंजाबी में कहता भाजी ना कौन गा सकता, ये तो रब ही चाहे तो कोई हो सकता, बंदे के वास्ते नहीं हो सकता। यार मैंने भी अपनी गुफ्तगू शामिल कर लो, मैंने वखरा ही लगता मैं बड़े गोश्त की दुकान खोल के बैठा हूँ। शफकत जी गाहक ही नहीं आ रहे हैं इधर। शफकत जी इत्थे फर्क ला के मैं कहना बगैर हड्डियों 50 रुपए किलो, और अल्लाह के फजल तुहाडा सारा ही बच जाना। स्वीटहार्ट देख रही हो ना तुम इनको? अच्छा एनीवेज, शफकत जी। जी अम्मी जी। तुम्हें नहीं कहा, मुझे ये बताइए कि एक अच्छे क्लासिकल गुलूकार के लिए रूदारी ज़्यादा ज़रूरी है या रागदारी? अगर तो आप अपने लिए पूछ रही तो मोहल्लेदारी ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल करने का अंदाज भी ऐसा कि सवाल सुनने तो बाद बंदा जवाब ना दे मुंह तो नहीं वो शफकत जी चुन्नी आंटी का जवाब देंगे। इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। जैसे एक कहते हैं जी बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। तो जब आप रूदारी की बात कर रहे हैं और रागदारी की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक नॉन प्रोफेशनल है जो शौकिया गा रहा है, वो इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर संभाल ले कि राग अच्छा गा ले और उसके आरोही अमरोही और उसके जो डोमिनेंट सब डोमिनेंट वादी संवादी हैं उनका ध्यान रखे और सब कर ले, या वो रूदार इतना अच्छा हो कि राग की एक आध कोई चीज़ मिस भी कर जाए, तो एमेचर्स के लिए तो माफ़ी होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल है उसके लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक आदमी गा रहा था फंक्शन में ना, तो गाते गाते बहुत बेसुरा हो गया, तो नशीला साहब खड़े थे, कहते सहेली शरीफ आदमी। ऐसा हो सकता है कि वो खमाज, हम बिल्कुल थोड़ा सा खमाज सुना दें। मेरे में पूरी जुर्रत देखे ना आपके, मैं आपसे एक से एक फरमाइश किए जा रही हूँ और बीच में डर भी रही हूँ थोड़ी कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना। नहीं, बीच में थोड़ी सी मैं नर्वस भी हो रही थी कि मैं शफकत जी से कहूँ ना कहूँ। मोरा संयमों से बोले ना, मोरा संयमों से बोले ना, सावन भी तो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें
मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर रहा रे लाख जतन कर हार रहे मोरा सैया मुझसे बोले ना। थैंक यू बॉस। कभी आपको फिल्म की ऑफर हो तो एक्टिंग करेंगे? बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा। दिल धड़कने का सबब याद आया। ब्रेक से पहले आप लोगों ने सुना मोरा सैया मुझसे बोले ना। इस गाने से मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, यकीनन आप लोगों की भी होंगी, क्योंकि दो मोहब्बत करने वाले अगर आपस में नाराज़ हो जाएं या ताल्लुक़ टूट जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। और बाज़ औक़ात जो दर्द है ना, ये कुछ कहता नहीं, कुछ सुनता नहीं, लेकिन दर्द बस होता है। दर्द तो खैर उस वक्त भी बहुत होता है जब आप किसी को कॉल करें और आगे से टेप चल रही हो क्योंकि दूसरी कॉल पे मसरूफ़ है। भैया आंटी का जो पेंडेक्स का ऑपरेशन होया बहुत दर्द हुई है ना। मैं जिस दर्द की बात कर रही हूँ वो शफकत जी अच्छी तरह समझे होंगे। शफकत जी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में लोग मोहब्बत भी करते हैं, मैंने भी की। तो जब इंसान का वो मोहब्बत ना मिले ना, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने कहा इसी तरह मैंने भी की। जब ब्रेकअप हुआ तो ये गाना, मैंने कहा ना इस गाने से मेरी बहुत यादें वाबस्ता थी। तो मैं सुनती थी तो मेरी आंखें जो हैं वो नम नहीं हो जाती, बल्कि आंसू टप टप गिरना शुरू हो जाते थे। तो मोहब्बत कितनी वैसे ज़रूरी है आपकी नज़र में? नहीं, बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एक एहसास होता है देयर इज़ समवन जो आपकी कामयाबी पर खुश हो रहा है, देयर इज़ समवन जो आपके जब बुरा वक्त है तो आपके साथ खड़ा हुआ है, और जब आपको ज़रूरत है तो यू कैन टर्न अराउंड टू दैट गाय और उससे अपना शेयर कर सकते हैं सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि ये मेरी पहली मोहब्बत है, पहली मोहब्बत भूलती नहीं। तो आदमी जो होता है उसके पास मार्जिन बड़ा होता है, जिससे भी मोहब्बत करता है उसको यही कहता है तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। और क्या भी ठीक रहा होता है, वो होती पहली है। उससे तो पहली होती है। अच्छा, वो एक बंदे की शादी हो गई ना, तो ऑलरेडी 2 बीवियाँ थी, तो जब तीसरी आई तो वो कहती है तुम तो कहते थे मेरी शादी नहीं हुई। कहता मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम्हें मलका और रानी की तरह रखूंगा। इनमें से एक मलका एक रानी। आंटी के 7 बच्चे हो गए और उसके बाद इसे एहसास हुआ, रो रही थी बैठी, मैंने सच्ची मोहब्बत ही नहीं मिली। भाई ये जादू ना हो गए। वैसे तुम्हारी इस बात से मुझे शेख साहब की याद आ गई। एक दिन मुझे कहने लगे क्या तुम माइकल जैक्सन को जानती हो? मुझे क्या पता, मैंने कहा नहीं। कहने लगे 2 क्लासें पढ़ी होती तो जानती होती। मैंने कहा क्या आप शेर खान को जानते हैं? कहने लगे नहीं। मैंने कहा 2 घंटे पहले आए होते तो जानते होते। मास्टरमाइंड एक मिनट ठहर, मैंने दाद दे लेंदे। तलवार मेरे हथ दे, एदी धौन ते दाद मारा मैं। पीछे हो जाओ। अच्छा शफकत जी, एक बात तो बताइए, जी। जब मैडम नूरजहां के गाने का कोई बेड़ा गर्क करता था तो वो बड़े प्यार से पूछती होती थी, पुत्तर मैं कोई गलत गाया सी? आपके ऊपर कभी कोई ऐसा वक्त आया? अरे बात लोग कर सवाल अच्छा वैसे कि जब कोई किसी का गाना ठीक करने लग जाता है, आपने गाया उस कुछ लोग जैसे हैं जो आके ट्राई करते हैं, अक्सर शोज़ में मिलते हैं, वैसे कहीं पे जाएं तो वो कहते हैं जी हमने आपका एक गाना ऐसे ही कवर किया है और हम कवर सॉन्ग के तौर पे गाते हैं, और वो गाते भी हैं इन फ्रंट। अगर वो बहुत ही अच्छा गा रहे हों तो तारीफ़ किए बगैर नहीं रहते, लेकिन अगर उनमें कुछ लगे कि कुछ सही नहीं है उनमें, तो मैं बहुत ऑनेस्टली आई हैव माई वेज़, मुझे शुगर कोट करके
बता नहीं आती है आपको बात। लेकिन आजकल तो लोग समझते ही नहीं। अभी कल की बात है, एक लड़की स्टेज से गाकर उतरी तो मैंने उससे कहा, मैं क्या वाह बेबी, तुमने तो मैडम जी को भी पीछे छोड़ दिया। आगे से कहती है, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं। मैं खमाज का फिर से जिक्र करना चाहूँगी कि खमाज जब गाना आपका मार्केट में आया, रिलीज़ हुआ, तो इस गाने ने तहलका मचा दिया। और मैंने पहली मर्तबा ऐसी देखा कि जितना गाना अच्छा गाया गया, जितनी अच्छी कॉम्पोजिशन थी, लिखा हुआ, उसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं, कभी मैंने गाने के साथ इंसाफ होते नहीं देखा। क्योंकि गाना कुछ कह रहा होता है, वीडियो कुछ और बनाते हैं। लेकिन जितना अच्छा गाना था उतनी ही अच्छी इसकी वीडियो बनाई। और हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार जो इसमें मॉडल थे हैं शान, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। उस वक्त इंडस्ट्री में जब मैं उनके साथ काम करी थी तो इंडस्ट्री बहुत ज़वाल से गुजर रही थी, बुरा वक्त था इंडस्ट्री पर। और मैं ये कहूँगी कि शान का इस गाने से बहुत बड़ा कमबैक हुआ, एक बहुत बड़ा कमबैक हुआ था, विच वॉज ही डिज़र्व्ड, जिस तरह कोई भी डिज़र्व करता है इस दुनिया में। ही इज़ अ फैबुलस एक्टर, अ सुपर ह्यूमन बीइंग, नो डाउट अबाउट इट, और वेरी लविंग। और हमको बड़ा फ़ख्र है कि वो ही इज़ पार्ट ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। शफकत जी, वीडियोस की बात हो रही थी तो एक वीडियो में तो आपने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। गालिबन वो दुख्तर फिल्म का गीत जो आपने बहुत अच्छा गाया। तो कभी आपको फिल्म की ऑफर हो तो एक्टिंग करेंगे? बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा। अगर रोल गुजर का आ गया तो So honest। और अगर फिल्म में हीरोइन जो है वो ये छुन्नी बेगम हुई तो फिर दो करेंगे। फिर खुद नहीं, फिर खुदकुशी कर लेंगे, ठहर जाए। नहीं, अगर ये फिल्म में हीरोइन हुई तो फिल्म का नाम रखेंगे, एक तो ना सैयद नूर की निक्की जी, हाँ, इनकी फिल्म का नाम होगा निक्की जी गां। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर, तो आपने कहा कि मैं हाँ करूँगा, हीरोइन कौन होनी चाहिए, राइटर कौन होना चाहिए, गाने किस तरह के होने चाहिए, कैरेक्टर कैसा? जो ना इधर हीरोइन पे रुक जाओ पहले। यहाँ से आगे निकलेंगे तो राइटर देखा जाएगा। कैरेक्टर शफकत जी, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? आई बिलीव इन लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद थिंग्स, क्योंकि आपको ज़िंदगी में हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ गुड रोल, इफ़ देयर इज़ अ गुड ऑफर, तो जैसे एक इंडिया में एक लड़की है, उनका नाम है बिपाशा। शी यूज्ड टू वर्क फॉर रेडियो चैनल। तो बॉम्बे में अगर आप रहते हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक नहीं हैं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शी ऑल्सो वांटेड टू मेक अ फिल्म, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसे डेस्परेट बंदे का के ऊपर फिल्म बनाना चाहती हैं जो आपका इतना बड़ा फ़ैन था कि उसने आपको किडनैप कर लिया। ओह। एंड देन वो आपको अपने पास ही रखता है, और फिर दैट्स हाउ द स्टोरी प्रोग्रेसेस। वैसे इस तरह के लोग मेरा ख्याल है यकीनन आम लाइफ में भी होते होंगे कि कोई आप मतलब इतने बड़े नाम का कोई इतना बड़ा फ़ैन हो और वो आपको किडनैप करके ले जाए और घर ले जाके इज्जत करता रहे। और ये कहता रहे, मैंने एवं गाना सुना, मैंने एवं गाना सुना। पिस्तौल रख के, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, खबरदारी लेने की कोशिश की। अल्लाह ना करे शफकत जी को कोई ऐसा फैन मिले। जी शफकत जी, आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको एक बहुत वी हैव जस्ट रिलीज एन एल्बम, हमने भी रिलीज़ किया है। किस नाम से? हमने उसको iTunes पे रिलीज़ किया है डिजिटली, बिकॉज अभी जो फिजिकल सीरीज़ हैं उनको पायरेसी ने ख़त्म कर दिया, जो विच इज़ वेरी सैड। इस एल्बम का नाम है मुँह दिखाई। मुँह दिखाई? मुँह दिखाई। वाह भाई वाह, मुँह दिखाई। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जवाद वसीम साहब तक मेरा ये मैसेज पहुँचा दीजिए। मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे घर में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सिर्फ स्टेज जो पुराने कॉमेडी प्लेस हैं वो देखता हूँ। मैंने एक पुराना उनका एक ड्रामा देख रहा था जिसमें सुहेल अहमद साहब बाबा डांग बने हुए थे। बिल्कुल ऐसा। उसमें उन्होंने एक जवाद वसीम साहब ने एक पंजाबी की एक नज़म पढ़ी थी, वो मैंने सुनी और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतना जिसे कहना चाहिए अफेक्टेड हो गया उस नज़म से कि मैंने उसको कुछ 20 दफ़ा रिवाइंड करके सुना उसको। फिर मैंने उसको ढूंढा उसको कि किसने लिखी है,
कहाँ से आई है। मैंने उनको बहुत 1-2 मैसेजेस भी भिजवाए कि मुझे पूरा बता दीजिए किसने लिखा हुआ है। वो लिखी है प्रोफेसर मोहन सिंह ने। तो आपने कंपोज की है? हाँ, वो मैंने कंपोज किया है। ओके ओके। वो जो नज़्म है उसका ओरिजिनल नाम है रब, और उसको लोग गाते भी हैं, गाते रहे हैं, लेकिन उसका स्ट्रेंजली उसका कुछ प्रीवियस पार्ट गाते थे लोग, और बाकी का जो पूरी नज़्म है वो नहीं गाई लोगों ने। जो आप लोगों को याद होगी वो है रब गुंजलदार बुझारत, रब कोरख तंदा, और वो लाइलग मोमन दे नालो ते काफर खोजी चंगा तक आपने सुना होगा। उसके बाद से एक लंबी बात हुई है, और जवाद साहब ने वहीं से उसको पढ़ा था कि तेरी सोच चकल दे खंभ चढ़ गए, तेरी भाल च थोथा ख्याल होया, लखाऊं गलां गुजलां खोल थकियां, तेरी जुल्फ दा सिद्धा ना बाल होया। वाह वाह। वो ऐसी ही लड़ गई मुझे, मैंने उसको कंपोज़ किया, और फिर हमने एल्बम का नाम भी उसी के ऊपर रख दिया। मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, रब नहीं रखा, मैंने उसका नाम रख दिया मुँह दिखाई, क्योंकि इसको जो आखिरी लाइन है उसमें जिक्र किया गया है मुख्तलिफ मज़ाहिब का, हिंदुज़म का भी, सिखज़म का भी, क्रिश्चियनिटी का भी, इस्लाम का भी। उसमें कहा गया है कि हम कैसे देख सकते हैं, कैसे इस खुदा को पा सकते हैं, क्या करें तो ये हमें मिल जाए। तो उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं पुराने वक्तों में, कि किसी ने धूनी रमाई, किसी ने अपने स्किन से चप्पलें बनाई, किसी ने अपने स्कल का प्याला बनाया, सब कुछ किया। अच्छा, हम लोग बचपन में सुनते थे कि जी मरने के बाद आप जाके देख सकेंगे कि कौन है जो रूल कर रहा है पूरी दुनिया को। अल्लाह अकबर। कौन है वो, मरने के बाद तो देख सकेंगे ना। उनकी आखिरी लाइन ये है कि जान लैके अजय ना कुंड चुके, बिकॉज अब हमें पता चलता है कि नहीं, आप मरने के बाद भी आप नहीं देख सकते उसको। तो कह रहा है कि जान लैके अजय ना कुंड चुके तो खरे की ये मुँह वखाई तेरी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इस तरह के हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने फनकार दिए हुए हैं। हर साल एक्टरों को हज पे भी लेके जाते हैं, और बहुत सारे इतने लोग हैं जो मतलब कभी सोच भी नहीं सकते थे, उनको वो हज पर ले गए। तो साथ ड्रामा भी करते। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जवाद साहब आप अच्छे आदमी हैं, एक ही पासपोर्ट पे जन्नत और दोज़ख का सफ़र कर रहे हैं। जी, तो हमें फिर क्या सुना रहे हैं आप? दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब दिल धड़क
शफकत जी, कभी कोई ऐसा कोई फ़नी वाक़या हुआ हो आपके साथ कि जैसे हमारे 1-2 क्रिकेटर्स उनके चालान बड़े होते हैं? फनी वाकया होता है ये। फनी है अगले का 400 रुपया और 500 चला जाता है। कि उसने मतलब पहचाना ना हो, आपको कहना पड़ा हो कि भाई मैं शफकत अब आने तो मुझे छोड़ दीजिए, या कोई गाना गा के कोई गाने की फरमाइश की हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं माशाल्लाह, जितनी उनकी पर्सनैलिटी और दहशत है, हर चौक पे ना चलान होता। नहीं, एक बात पे चलान हो सकता है जी, ये गाड़ी के पेपर भी पूरे हैं, गाड़ी भी सारी ठीक है, तो कैसे अंदर अताउल्ला की पड़ी हो। शफकत जी जब पढ़ाई में होते तो असद भाई का या वालिद साहब का कौन सा गीत शौक से मोहब्बत से सुनते हैं? उनका असद भाई का या बाबा का या फ़तेह अली ख़ान साहब का, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब का, इनका कुछ ना कुछ हम सुनते ही रहते हैं अक्सर। उसकी वजह ये है कि वो जिसे कहते हैं महजूज़ होना, वो तो एक अलग है ही है, लेकिन इनके काम को जब भी सुना जाता है कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर चलता रहता है। कॉलेज लाइफ में ऐसे थे आपके, मतलब आते जाते लड़की अच्छी लगी तो नंबर दे दिया, नंबर ले लिया, कभी ऐसा हुआ? नहीं, एक तो कॉलेज लाइफ में आपका हर लड़की को नंबर देने को दिल चाहता है, लेती नहीं वो। जितना रियाज किया माशाल्लाह, आपको तो नंबर याद ही नहीं रहता होगा। नहीं, कॉलेज में आई वाज बिल्कुल क्रशेस होते थे आपको, और क्रश क्योंकि मैं आपकी तबीयत पता, आपकी तबीयत बहुत अब शाये से हैं और आप बहुत डिसेंट, और मुझे नहीं लगता, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कॉलेज लाइफ में कैसे थे? क्रशेस होते थे, बिल्कुल क्रशेस उस ज़माने में थे। कोई ऐसा क्रश हुआ हो कि आपको मोहब्बत हो गई हो और वो मोहब्बत ना मिली हो? वो क्रश ही होता है, वो मोहब्बत नहीं होती। शफकत जी, मैंने बहुत कम देखा है कि इंसान का बहुत बड़ा नाम हो जाए। आप मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम ही नहीं है, दुनिया के स्टार हैं बहुत बड़े, और इतना नाम बन जाए इंसान का, इतना नाम हो जाए, इंसान वही अपने बचपन के फ्रेंड्स को मिले, आप वक्त निकालते हैं अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ, वक्त गुजारते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, मिलते हैं, गाने गाते हैं। तो मैंने अक्सर लोगों को जिस कामयाबी, मतलब इतनी कामयाबी देखने को, अक्सर लोग जो होते हैं क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं पुराने साथियों को, बचपन के दोस्तों को, तो बस वक्त ही नहीं होता। तो इतना मतलब वक्त कैसे निकालते हैं दोस्तों के लिए आप? यार मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप जितना, जिसको बोलते हैं ना, आपकी वाइंडिंग होती रहती है, वो आपको टाइट होते रहते हैं, आप टाइट होते रहते हैं। आप जहाँ पे आप हमेशा उस ग्रुप में जाके रिलैक्स करेंगे जहाँ पे लोग, जहाँ पे आप यू कैन बी योर सेल्फ। हम लोग अक्सर जो पार्टीज़ के इन्विटेशंस आते हैं, उनको बहुत पोलाइटली मना कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो वहाँ पे जाके आपको बहुत वही अपटाइट किस्म का आपका बिहेवियर और बहुत आर्टिफिशियल सा बन के रहना पड़ता आपको। जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, या मेरे बचपन के जो दोस्त हैं, उनके सामने आप यू डोंट हैव टू प्रिटेंड, नहीं प्रिटेंड, प्रिटेंशियस कुछ नहीं होता आपका, आपको जो भी है आपका ओरिजिनल होता है, और यू बी योर सेल्फ। आप हंसते भी हैं, हम लोग गाली गलौच भी हो जाती है, हम लोग मजाक जोक्स भी सुनाते हैं, मजाक भी करते हैं, और तो वो बचपन की पुरानी बातें भी करते हैं। ज़ाहिर बंदा हिट होकर पागल थोड़ी हो जाता है। या गजनी हो जाता, सब कुछ भूल जाता। तो बहुत कम लोग होते हैं शफकत जी आप जैसे, जो इतने, जिनमें आजिज़ी है, जो कि मतलब मेरे जैसी छोटी सी फनकारा के कहने पे आज मेरे शो पे आए हैं, तो मैं तो इनका देना ही नहीं दे सकती। इनका शुक्र, जितना मैं शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि ये बहुत कम शोज़ में जाते हैं, लेकिन इस तरह अपने बैंड के साथ तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है। नहीं, माय प्लेजर, बहुत मज़ा है। ऐसे प्यार को जिंदगी में हम भुला नहीं सकते। शी इज़ जस्ट बीइंग हम्बल, शी इज़ नॉट अ स्मॉल एक्ट्रेस, शी इज़ अ वेरी बिग आर्टिस्ट। तो शफकत जी, अब ऐसा सुना दें कि मैं आपके साथ ये करने पर मजबूर हो जाऊं। खुद तंग हो रही है। मेरा दिल कर आप सुनाए, अखियां तो ओले ओले में आपके साथ हिलने जुलने वाला गाना हो जाए। पाँव में खुजली हो रही है ना, आपको डांस मिलेगा।
क्योंकि मैं देखो इनके सीडी पे लगा के हम तो घरों में डांस कर लेते हैं, सुन लेते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन पहली मर्तबा है, मैं ये आपको बता दूं कि मैं एक आध कॉन्सर्ट्स में मैंने इनको सुना है, वो भी रश इतना था कि मैं वहाँ से मैं जाने से मजबूर हो गई क्योंकि मुझे जाना पड़ा, धक्के इतने मिल रहे थे, मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं सामने जाकर इनको सही तरह सुन सकूं। तो ये पहला मौका है मेरे लिए कि मैं आपको इस तरह आपसे बात भी कर रही हूँ और आपको सुन भी रही हूँ, तो इतनी बड़ी खुशकिस्मती, बेशक इसमें बेशक ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपको सुन रही हूँ और मैं इसीलिए आपसे कह रही थी। और अच्छे लोगों का जमा होना ये भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो कहते हैं ना जी कि छोटी छोटी खुशियों को हासिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़ी खुशी बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक बात का मुझे ये शो दिल से दिल तक जब मैंने ये शुरू किया तो मुझे पता चला है कि लोग जो हैं, मेरे दोस्त जो हैं, वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो घरों में ही बैठ के मतलब बाहर मिल लिया, तो वो घर की बात घर में होती है, लोगों को नहीं पता होता कि ये बंदा जो मैं शो पे बुलाऊंगी तो आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने जिसको भी अपने शो पे शफकत जी बुलाया, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी इज़्ज़त रखी है और वो उतनी ही चाह से, उतनी ही मोहब्बत से आए हैं। तो मैं अपने तमाम दोस्तों का खुदा की कसम शुक्रिया अदा करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। एक उर्दू की बहुत पुरानी कहावत है कि जी को जी कहते हैं आप हमेशा।
छुपा नगर में प्रेम नगर में जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है जिसकी कमी थी क्या ये वही है हाँ ये वही है हाँ ये वही है तू खुल के बताए जो है अनकही जो है सुनी वो बात क्या है बता धड़कने तुझसे क्या बिता ये खुद से तो ना दो छुपा ये खुद से तो ना को छुपा ये खुद से तो ना को छुपा कभी किसी लड़की को छेड़ा है? कहती तो मैं आपको छेड़ सकता हूँ। जानू सुन जरा पल के तो तुम्हारी और मेरी एक चीज मुझे लगता है कि मिलती है, वो क्या है? मिजाज के अलावा लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे लागे रे